हम लोग आज प्रेरण मोटर, वैसे तो हम लोग जानते हैं कि प्रेरण मोटर एक स्थिर गति वाली मोटर है, यानी आप कहेंगे शंट कैरेक्टरिस्टिक वाली मोटर। शंट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब स्थिर गति वाली, लेकिन फिर भी गति यदि नियंत्रण की आवश्यकता होती है तो हम लोग इसके गति का नियंत्रण कितने प्रकार से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो आज हम लोग इसका देखेंगे। प्रेरण मोटर का गति नियंत्रण हम लोग की टॉपिक है प्रेरण मोटर के गति का नियंत्रण। पहले हम लोग देखते हैं प्रेरण मोटर के गति का समीकरण। आप लोग ये लिखे होंगे गति का समीकरण। हम लोग जानते हैं कि स्लिप यस बराबर, हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि स्लिप यस बराबर होता है NS माइनस N पूरे के बटे NS। यहाँ से अगर हम लोग इस यस को इधर ले आए NS की तरफ या NS को S की तरफ ले जाएं तो हमारा हो जाएगा, देखिए NS इंटू यस बराबर NS माइनस N। अब अगर हम लोग पक्षांतर कर दें, n को इधर ले आ दें तो ये प्लस n बराबर हो जाएगा NS यहीं रहेगा, ये इस पार ले आएंगे तो हो जाएगा NS इंटू S। अगली लाइन में n बराबर हो जाएगा, NS कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस S। अब NS बराबर हम लोग जानते हैं सिंक्रोनस स्पीड होती है 120 F/P। तो हम लोग जानते हैं कि NS बराबर होता है 120 F/P। कितना RPM होता है? जहाँ पर F जो है आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, स्मॉल f इंडिया 50 हर्ट्ज है। P पोलों की संख्या, स्टेटर पोलों की संख्या। तो ये मान अगर इसमें हम लोग रख देते हैं तो ये हो जाएगा n बराबर 120 F/P हो गया और गुणे कोष्ठ में 1 माइनस S हो गया। यही मोटर के गति का समीकरण। यही क्या हो गया? हाँ, यही आ गया मोटर के गति का समीकरण। अब यहाँ पर बेटा हम लोग देख रहे हैं कि माने मोटर की गति जो n RPM है उसको हम लोगों ने ऐसे चेंज करके फ्रीक्वेंसी के रूप में भी कर दिया, स्लिप के रूप में भी कर दिया, पोलों के रूप में भी कर दिया। तो अब हम लोगों को दिख रहा है कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी यदि बढ़ाई जाए तो मोटर की गति n बढ़ जाएगी दोनों अंश में। दूसरा का दिख रहा है कि स्टेटर पोलों की संख्या यदि हम लोग जो है बढ़ा दें तो विलोम में है ये, तो मोटर की गति कम हो जाएगी, घट जाएगी, और पोलों की संख्या कम कर दें तो मोटर की गति बढ़ जाएगी। फिर हम लोग देख रहे हैं कि मोटर की गति n, यही मोटर की गति है, वास्तविक गति, ठीक है ना। इसी पर हमारा n RPM पर रोटर नाचेगा। n का मान चाहे 1000 हो, चाहे 3000 हो, चाहे 2000 हो, 1500, तो उस RPM पर ये नाचेगा।
और ये जो है अब समानुपात है 1 माइनस यस। यस आपका क्या है? स्लिप। ये स्लिप यस बराबर लिखा हुआ इतना, और स्लिप का मान आप पढ़े हैं कि 0 से लेके 1 के बीच में होता है। 1 अधिकतम है और 0 मिनिमम है। तो मोटर, बड़ी मोटरों में स्लिप का मान आपने पढ़ा कि 1.5% से 2.5% तक होता है। छोटी मोटरों में 4 से 5% इसका मान होता है। अगर प्रेशर स्लिप है तो यहाँ प्रेशर का चिन्ह लगा देंगे, इधर गुणे 100 कर देंगे, 100 कर देंगे। चलिए, तो अब यहाँ से ये बातें निकल कर आई बेटा कि पहला आपने कारक यानी फैक्टर है कि n समान अनुपात सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ है, और दूसरा कारक हम लोगों का है कि n विलोमानुपात पी, और तीसरा हम लोगों का फैक्टर या कारक है n समान अनुपात 1 माइनस यस। तो ये 3 हमारे कारक हुए या 3 फैक्टर हुए जिनको हम लोग नियंत्रित करके मोटर की गति का नियंत्रण कर सकते हैं। तो इनके आधार पर जो है मोटर की गति नियंत्रित करने की 3 विधियां। क्लियर है? अब देखिए, तो यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर मोटर की गति बढ़ा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी घटाकर मोटर की गति घटा लेंगे। यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि हम स्टेटर में पोलों की संख्या बढ़ाकर मोटर की गति घटा देंगे और पोलों की संख्या जो है कम कर देंगे तो मोटर की गति बढ़ जाएगी दोनों बिलों। यहाँ पर दिख रहा है कि अगर स्लिप का मान ज़्यादा होगा तो 1 में से ज़्यादा घट जाएगा, तो n का मान कम, बोलिए, और स्लिप कम घटा देंगे, 1 में से कम घटाएंगे, यानी स्लिप का मान जब कम होगा तो मोटर की गति अधिक। ये 3 फैक्टर, और इन्हीं 3 फैक्टरों के आधार पर हमारी 3 जो है गति नियंत्रण की, तो इसे कहेंगे कि गति नियंत्रण के कारक। ये क्या है? इस तरह से गति नियंत्रण के कारक या इन्हीं को कहेंगे फैक्टर। ये गति नियंत्रण के ये 3 फैक्टर हो, ठीक। इनके विषय में आप लोगों ने एक एक करके लिख लिया जो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर मोटर की गति बढ़ती है क्योंकि n समान अनुपात f है। फिर आपने लिखा कि पोलों की संख्या बढ़ाने पर, स्टेटर पोलों की संख्या बढ़ाने पर मोटर की गति n घटती है, और इसे जो है कम करने पर मोटर की गति बढ़ती है क्योंकि n समान अनुपात 1/p लिखेंगे, पढ़ेंगे n विलोमानुपात p। फिर आपने कहा कि स्लिप बढ़ाने पर मोटर की गति घटेगी और स्लिप घटाने पर मोटर की गति बढ़ेगी क्योंकि लिखा आपने कि n समान अनुपात 1/s। अब आगे आपने लिखा कि इन्हीं कारकों के आधार पर प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने की, नियंत्रित लिख लीजिएगा, नियंत्रित करने की निम्न 3 विधियां, निम्न या निम्नलिखित लिख लीजिएगा, 3 विधियां हैं। दिख रहा भाई? पहला आपने लिखा बेटा, पहला आपने लिखा सप्लाई फ्रीक्वेंसी का या फ्रीक्वेंसी सीधे आवृत्ति नियंत्रण विधि। क्या कहेंगे? आवृत्ति नियंत्रण विधि।
आवृत्ति नियंत्रण विधि को कहेंगे फ्रीक्वेंसी, कहेंगे बेटा फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। दूसरा पोल, या फिर कहेंगे चलिए पोल ही लिख देते हैं, पोल नियंत्रण विधि, या हिंदी में कहेंगे ध्रुव नियंत्रण विधि। इसका ध्रुव है स्टेटर, तो इसे लिखेंगे पोल कंट्रोल मेथड, पोल कंट्रोल। और तीसरा है ये स्लीपियस, लिखेंगे सर्पी, स्लीप को सर्पी या सर्पण हिंदी में कहते हैं, तो सर्पी नियंत्रण विधि, इसे कहेंगे स्लीप कंट्रोल मेथड। तो ये 3 विधियां। फिर स्लीप नियंत्रण वाली भी 4 प्रकार से हम लोग करते हैं स्लीप का नियंत्रण। तो पहला आपने लिखा, इसमें दिख रहा, पहला इसमें आपने लिखा या ए लिखा, सप्लाई वोल्टता नियंत्रण। क्या लिखा? हाँ, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल में, या हिंदी में बेटा लिख लेंगे, हिंदी में सप्लाई लिख लेंगे, या प्रदाय कहें, हिंदी क्या सप्लाई, प्रदाय वोल्टेज नियंत्रण विधि लिख लेंगे। बी आपने लिखा रोटर रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड या नियंत्रण विधि। रोटर प्रतिरोध, रोटर को हम लोग घूर्णक, तो घूर्णक प्रतिरोध नियंत्रण हिंदी में कहें। सी है, दिख रहा भाई? यस। हाँ बेटा, रोटर ईएमएफ, रोटर ईएमएफ नियंत्रण विधि या कंट्रोल मेथड। और डी है आपका सोपानी या कैस्केड। क्या सोपानी? हाँ, या कैस्केड लिख देते हैं, कैस्केड मेथड या सोपानी। हाँ? सोपानी मतलब सीढ़ी टाइप। सीढ़ी क्या करती है? हमारे 2 तल्ले को जोड़ती है, 3 तल्ले को जोड़ती है, ठीक है ना भाई? ऊपर जाना है दूसरे तल्ले पर, जिसको हम लोग वैसे तो कहते हैं भाई, इसे नीचे वाले को कहते हैं, जो पहला है उसे ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर शुरू होगा। तो अगर फर्स्ट फ्लोर पर जाना है तो सीढ़ी हमको पहुंचाने का काम करती है, यानी फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर को जोड़ने का काम सीढ़ी करती है, ठीक है ना? तो उसी को सोपान बोलते हैं, सोपानी कहेंगे, कैस्केड कहेंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी 2 मोटरें जोड़कर चलाएंगे। तो इस तरह से बेटा इतनी जो है हमारी मोटर के गति नियंत्रण करने की ये सब विधियाँ। ये विधि तो मेन 3 है, ये और ये, लेकिन इसमें फिर इतने प्रकार से हम लोग जो है नियंत्रण करेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं आवृत्ति नियंत्रण विधि, सिंपल से है, इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं आवृत्ति नियंत्रण विधि।
ये हमारी बेटा ये मान लीजिए कि मोटर है, ये हम लोगों का स्टेटर वाइंडिंग हो गई, यहाँ से ये 3 फेज आपकी टर्मिनल बॉक्स हो गया। यहाँ से हम लोग जो है यहाँ से इसमें 3 फेज की हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, 3 फेज AC सप्लाई, V वोल्ट, I एम्पियर और सप्लाई फ्रीक्वेंसी स्मॉल f। इंडिया में स्मॉल f का मान 50 हर्ट्ज है, ठीक है। ये है आपकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये हो गया सप्लाई फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज। ये इसमें डालेंगे हम लोग स्टेटर में, और फलस्वरूप हमारा रोटर जो वाइंडिंग है, जो कि धुर्रे के उस पर कोर पर चढ़ी रहेगी सिलिकॉन स्पार्क के, ये हो गई आपकी रोटर वाइंडिंग। रोटर वाइंडिंग को हम लोग कहेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। क्या कहें? सेकेंडरी वाइंडिंग। दिख रहा बाबू? यस सर। इसे कहेंगे स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग या यही हो गई आपकी प्राइमरी वाइंडिंग। चलिए, तो अब हम लोग जो है, हम लोगों का ये बोलता है कि आवृत्ति कंट्रोल विधि में ये बोलता है कि हमारा जो यन है वो समान अनुपाते सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ है, ठीक है ना। तो हम लोग लेते हैं आवृत्ति नियंत्रण विधि। आवृत्ति नियंत्रण विधि, तो यहाँ से हम लोग सप्लाई को, यदि बेटा फ्रीक्वेंसी हमारे जो प्रदाय वोल्टता है V है, सप्लाई वोल्टेज V है, यदि इसकी फ्रीक्वेंसी F को जो है इंडिया में 50 हर्ट्ज है, यदि इससे ज़्यादा करेंगे तो हमारा देख रहे हैं, क्योंकि यन समान अनुपात F है, और यहाँ पर जो है बेटा यन मोटर की गति है और यह फ्रीक्वेंसी है वहीं। अब आपके समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी F का मान बढ़ा दें तो मोटर की जो निर्धारित गति है उससे भी अधिक गति पर ये नाचने लगे, ठीक है। और यदि सप्लाई फ्रीक्वेंसी को कम कर दें, फार्मूला आपको मालूम है कि अभी आपने डिराइव किया कि n बराबर है 120 F/P, कोष्ठ में 1 माइनस S, तो यही है। तो ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी F को बढ़ा दें तो मोटर की गति बढ़ेगी, F को घटा दें तो मोटर की गति घट जाएगी। क्लियर है? लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ाना और घटाना इतना आसान काम नहीं। तो इसको बढ़ाने के लिए हम लोग रोटरी कन्वर्टर का प्रयोग करेंगे या SCR का प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? तो इस मोटर में हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, तो आवृत्ति को परिवर्तित करने हेतु रोटरी कन्वर्टर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? चलिए कन्वर्टर लिख लें। रोटरी कन्वर्टर जो कि कन्वर्ट करेगा 0.5 से 9 हर्ट्ज। ये 9 हर्ट्ज तक आवृत्ति बदलेगा।
आवृत्ति को परिवर्तित करने हेतु हम लोग रोटरी कन्वर्टर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, या फिर SCR का प्रयोग, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, SCR यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का प्रयोग करेंगे। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी, चलिए रेक्टिफायर ही लिख देते हैं। तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का प्रयोग करेंगे, का प्रयोग करते हैं, जो 0 हर्ट्ज से 150 हर्ट्ज तक आवृत्ति, आवृत्ति बेटा या खाली ती लिख दीजिए, आवृत्ति को चेंज करता है या बदलता है, चेंज करता है। तो इस तरह से हम लोग ऊपर की भी गति और नीचे की भी गति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अब आवृत्ति चेंज करने के लिए हम लोगों को ये सब लगाना पड़ेगा अलग से इसमें उपस्कर, जिसके कारण से इसकी जो है कीमत बढ़ेगी। तो बहुत प्रचलित मेथड नहीं, ठीक है ना, क्योंकि गति नियंत्रण की बात हो रही है। अब इस विधि से गति अगर आप नियंत्रण करते हैं तो फिर आपको जो है ऐसे ही माने 12 महीने गति का नियंत्रण करना, ठीक है ना। जैसे हमें गति की ज़रूरत हुई फिर उसके हिसाब से इसको चेंज करना। तो आपने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा जो है हम लोग जो है गति का नियंत्रण इस टाइप से नहीं करेंगे, और फिर जो है आप देख ही रहे हैं कि अगर F घटाएंगे तो हमारी जो है सिंक्रोनस स्पीड भी घट जाएगी। यानी S बराबर क्या होता है 120 F/P होता है। तो इसे आप घटाएंगे तो हमारी सिंक्रोनस गति भी प्रभावित हो जाएगी। तो ये सब फैक्टर हैं, तो इसलिए जो है इनका प्रयोग बहुतायत में या इन जनरल कार्यों में प्रयोग नहीं करते। पक्का? चलिए आगे चलते हैं। अगला आपने लिखा बेटा पोल नियंत्रण। कौन सा भी? पोल नियंत्रण। पोल कंट्रोल मेथड बाबू, तो पोल कंट्रोल मेथड जो है बेटा वो स्टेटर में हम लोग जो है पोल को नियंत्रित कर रहे हैं, ठीक है ना। पोल को नियंत्रित करने के लिए क्या करेंगे, पोल चेंजिंग टाइप की वाइंडिंग करना होगा, ठीक है ना। पोल चेंजिंग टाइप का स्टेटर वाइंडिंग करना होगा और उनके सिरों को हमें मल्टी कंट्रोल स्विच से कनेक्ट करना होगा। बहु नियंत्रण स्विच, मल्टी कंट्रोल स्विच। और वो क्या करेंगे, उनके सिरों को चेंज करके उनमें धारा का मान बदलेंगे। धारा का मान बदलेंगे बेटा, तब इसमें पोलों की संख्या इस वाइंडिंग में बदलेगी। वो पोल यहाँ पर रखें, वो पोल है, ठीक है ना। यही आपने फार्मूले में रखा, यानी S के जगह पर 120 F/P रखा। लिखा है मोटर की गति N बराबर 120 F/P कोष्ठ में 1 - S। तो ये P क्या है, इसमें पोलों की, स्टेटर में पोलों की संख्या। तो लिख लें, यही आपने लिखा है। पहली पॉइंट मान लीजिए कि आपने लिखा कि स्टेटर में बेटा पोल की संख्या को
को नियंत्रित कर मोटर की गति को नियंत्रित करते हैं। मोटर की गति को नियंत्रित करते हैं। चलिए ऐसे लिख लीजिए, नियंत्रित करते हैं। दूसरी पॉइंट आपने लिखा कि इस हेतु स्टेटर पोल चेंजिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। तथा इनके सिरों को या वाइंडिंग के सिरों को, किसके सिरों, हाँ वाइंडिंग के सिरों को, इनके सिरों को मल्टी कंट्रोल स्विच की सहायता से आपस में चेंज कर, सिरों को क्या करें, चेंज कर उसमें प्रवाहित धारा की दिशा बदल लेते हैं। जिससे पोलों की संख्या चेंज हो जाती है। जिससे पोलों की संख्या बेटा बदल जाती है। आगे जो है हम लोग जानते हैं n समानुपाते 1/p। आगे आप लिख ही लेंगे कि पोल की संख्या बढ़ाने पर मोटर की गति घट जाती है, पोल की संख्या कम करने पर मोटर की गति बढ़ जाती है। ये स्टेटर पोल है। आगे बेटा आपने लिखा, तो ये चित्र हम लोगों का इस टाइप से यहाँ पर एक चित्र भी बनना था। जैसे अगर हम लोग जो है पोल बनाते हैं तो देखिए यहाँ बना देते हैं।
यहाँ हम लोग जो है 4 पोल बना रहे हैं। अब इसमें हम लोग बेटा सप्लाई डाल, ये सप्लाई आपकी ऐसे जाएगी और ये ऐसे आएगी। ये कौन सा पोल बन गया? साउथ पोल। ठीक है। दिख रहा है ना? यस। ये चित्र आप लोगों को बनाना है। फिर दिख रहा है बेटा? ये कितना पोल हो गया? 4 पोल। ये हो गया 4 पोल वाइंडिंग। कै पोल की वाइंडिंग? 4 पोल ऐसे बने। तो वाइंडिंग में बेटा ऐसे हम लोग पोल जो है जनरेट कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। और 4 पोल से हम लोग 8 पोल बना सकते हैं। तो 8 पोल बनाते हैं। आठ पोल की वाइंडिंग अब करते हैं। ठीक है ना?
यहाँ से बेटा इसमें सप्लाई गई, फिर यहाँ से इसमें सप्लाई गई, और फिर यहाँ से इसमें सप्लाई। अब देखिए सारे साउथ पोल बन गए। ये सब काम आपका मल्टी कंट्रोल स्विच करेगा। ये सब कौन करेगा? मल्टी कंट्रोल स्विच करेगा। यहां से आपकी सप्लाई गई, अब देखें बेटा, इसमें नीचे की ओर जा रहा है और इसमें ऊपर की ओर जा रहा है, तो अब बीच में आपके बन जाएंगे नॉर्थ। बीच बीच में क्या बन जाए? नॉर्थ पोल ऐसे बन जाए। ये देखिए अपने आप क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि एक सिरे में धारा नीचे की ओर और दूसरे में धारा ऊपर की ओर जा रही है, तो ये जो है नॉर्थ पोल अपने आप इनके बीच में क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से यही वाइंडिंग देखिए, ये 4 पोल की वाइंडिंग को ऐसे 8 पोल की वाइंडिंग में कन्वर्ट कर देगा, और 2 पोल की वाइंडिंग रहेगी उसे 4 पोल में कन्वर्ट कर देगा, इस टाइप से। क्लियर है? तो ऐसे ये स्टेटर के पोल चेंज हो रहा है। इस स्टेटर वाइंडिंग में हम लोग सप्लाई डाल रहे हैं, उसके पोलों को ऐसे चेंज कर सकते हैं। फिर आगे आपने लिखा तो ये ऐसे चेंज करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि 4 पोल वाइंडिंग अगर है तो उसको हमारा मल्टी कंट्रोल स्विच जो है इनमें धारा की सप्लाई आपस में बदल देगा, चेंज करके ऐसे 4 पोल को 8 पोल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना? तो मोटर की गति क्या होगी? जब 8 पोल हो जाएगा तो कम हो जाएगी, 4 पोल पर ज़्यादा रहेगी, क्योंकि गति n समान अनुपाते 1/p। क्लियर है? अगली पॉइंट आपने लिखा कि इस नियंत्रण की विधि जो है वो फेज वाउंड में अथवा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में नहीं कर सकते। इस विधि का प्रयोग यानी पोल कंट्रोल मेथड का प्रयोग, पोल कंट्रोल मेथड का प्रयोग, कहाँ नहीं करें? हाँ, फेज वाउंड मोटर में बेटा, या आप कहेंगे स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर। यही फेज वाउंड ही है हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो फेज वाउंड मोटर में यही है फेज वाउंड। इस समय ये कैसी दिख रही है? हाँ, ये फेज वाउंड दिख रही है। हम लोगों को मालूम है कि जिस तार से बेटा स्टेटर पर वाइंडिंग करें उसी तार से
रोटर पर वाइंडिंग कर दें तो उसे हम लोग फेज वाउंड करते हैं। दूसरा जितने पोल इस पर बनावे, जितने पोल की इस पर वाइंडिंग करें उतने पोल की इस पर भी, रोटर पर भी वाइंडिंग करनी जरूरी है। तो अगर हम लोग जो है स्टेटर में ऐसे जो है मल्टी कंट्रोल स्विच लगाकर या बव नियंत्रण स्विच लगाकर हम लोग इसके सिरों के पलट कर चेंज करके ऐसे 2 पोल को 4 पोल में बदल लिया, 4 पोल को 8 पोल में बदल लिया, तो इस तरह से केवल स्टेटर में ही बदल पाते हैं, रोटर तो नाच रहा है। अतः रोटर में चेंज करना बहुत कठिन है। तो इसलिए इस विधि का प्रयोग जो है फेज वाउंड अथवा कहेंगे स्लिप रिंग टाइप, इसी में स्लिप रिंग भी लगती है। तो इस मोटर का प्रयोग माने इस विधि का प्रयोग इस मोटर में नहीं करेंगे। किस मोटर में करेंगे? हाँ, तो इस विधि का प्रयोग जो है, इस विधि का प्रयोग केज वाउंड इंडक्शन मोटर में सिर्फ करेंगे। और बेटा इस विधि से स्थिर गति प्राप्त होती है और सिर्फ 4 ही गतियां प्राप्त होती है। कितनी? 4। इस विधि द्वारा चार स्थिर गतियां, सिर्फ 4 स्थिर गतियां प्राप्त होती। क्लियर है? ऊपर की भी गति प्राप्त करेंगे, नीचे की भी गति प्राप्त करेंगे। ठीक है, अगर मल्टी कंट्रोल स्विच लगाए थे। लेकिन जनरली हम लोग जो है नीचे की गति को नियंत्रित करना, ऊपर वाली गति को नियंत्रित नहीं करना। हमें कम स्पीड की जरूरत होगी तो उसी को करना। ओवर स्पीड करेंगे तो मोटर जो है अपनी क्षमता से जब बाहर गति पर चलेगी तो बुरी तरह से प्रभावित होने लगेगी। तो इस तरह से 4 स्थिर गतियां प्राप्त होती। माने चारों जो गति होंगी बेटा, अगर वो 1500 पर नाच रही है तो 1500 पर नाचे, ठीक है ना। 2000 पर नाच रही है तो फिर 2000 पर नाचे, ठीक है ना। फिर 3000 पर नाच रही है तो 3000 पर नाचेगी। ऐसे 4 ही गतियां मिलेंगी। अब ये सोचें आप कि 2000 पर नाच रही है तो 2100 पर नाचने लगे, 2200 पर नाचने लगे, 2300 पर नाचने लगे, तो 2300 2200 आरपीएम पर नहीं नाचे। तो कहने मतलब कि संकुचित परास, गति नियंत्रण का ये कौन सा परास है? हाँ, और वो भी स्थिर गति। 2200 गति आ गई मान लीजिए, या 2000 आ गई। जैसे आप ज्ञात करते हैं कि 4 पोल का रहेगा तो 1500 आता है, 2 पोल का रहेगा तो 3000, तो 3000 फिक्स है। अब 3000 से सीधे आ गई 1500। अब आप सोचें कि नहीं 1500 के बजाय हम 1600 पर नचावें, 3000 के बजाय 2900 पर थोड़ के गति हमें कम करनी है, तो वो गति इस विधि से प्राप्त नहीं। तो वही आपने लिखा है कि इस विधि में बहुत गति का संकुचित परास, इस विधि में गति का संकुचित परास। ये सब बातें बताई गई हैं। और बकिया अब हम लोग जो है आगे और जितनी भी बातें हैं छोटी मोटी वो सब आपने लिख ही लिया है, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं कौन सा? हाँ, स्लिप नियंत्रण। तो स्लिप नियंत्रण विधि लंबी है, ठीक है। तो उसको करने में जो है, क्योंकि स्लिप नियंत्रण में फिर 4 विधियाँ, अभी आपने देखा एक वोल्टता नियंत्रण विधि है, एक रोटर रेजिस्टेंस नियंत्रण विधि है,
एक जो है EMF इंजेक्ट करना है, तो EMF रोटर EMF नियंत्रण विधि है, और चौथा कास्केट विधि। तो वीडियो हम लोगों का काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज की टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।